वेलकम टू ज्योति शर्मा फिजिक्स। यहाँ पर रटोगे नहीं समझोगे। हियर वी फील फिजिक्स द सिंपलेस्ट वे। बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स के फाइनल एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए जो हमने सीरीज शुरू की हुई है फटाफट रिवीजन सीरीज, उसमें आज कंटिन्यू करेंगे चैप्टर ऑसिलेशंस पार्ट 2। इससे पहले के सभी चैप्टर्स की वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर आप ये पीडीएफ देख रहे हैं जिसमें सभी डेरिवेशंस हैं चैप्टर वाइज। इस पीडीएफ का लिंक, सभी फॉर्मूला शीट्स चैप्टर वाइज, उसका लिंक आपको मिल सकता है एब्सोल्युटली फ्री अगर आपने चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन की हुई है, जो स्टार्ट होती है जस्ट फ्रॉम ₹29। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम चैप्टर ऑसिलेशन। इसमें आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों, जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है, कोई पार्टिकल जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है तो उस पार्टिकल का डायमीटर पर जो प्रोजेक्शन होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये डायमीटर हम एक्स एक्सिस के अलोंग भी ले सकते हैं और वाई एक्सिस के अलोंग भी ले सकते हैं। अगर हमने यहाँ एक्स एक्सिस लिया है और यहाँ वाई एक्सिस, और वो पार्टिकल इस तरह से सपोज यहाँ से चलना शुरू कर रहा है और ऐसे अपना सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो इस पार्टिकल की मोशन डायमीटर पर सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब डायमीटर पर ये मोशन इस तरह से दिखाई देगी कि मीन पोजीशन से एक साइड गया पार्टिकल, यहाँ एम्पलीट्यूड तक गया, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसके बाद वो वापस मीन पोजीशन पर आया और फिर दूसरी साइड ऐसे ही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक गया और फिर वापस मीन पोजीशन पर आया। तो डायमीटर पर उसकी मोशन हमको इस तरह की लगेगी कि वो इस तरह से मूव कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन शो करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और हम इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इनके लिए इक्वेशन निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर बच्चों हम डायमीटर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कोई भी एक्सिस पर ले सकते हैं। अगर हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं प्रोजेक्शन, तो इक्वेशन हमें डिस्प्लेसमेंट की कॉस थीटा में मिलती है, और अगर हम ये वाई एक्सिस पर लेते हैं तो हमें साइन थीटा में मिलती है। तो हमने माना कि कोई पार्टिकल इनिशियली सपोज यहाँ पी पर है, और मान लेते हैं कि ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसमें इस सर्कल का सेंटर है ओ। तो जब पार्टिकल पी पर है और वाई एक्सिस पर उसका प्रोजेक्शन देखा जाएगा तो ये पार्टिकल पी पे ना दिख के हमें ओ पर दिखाई देगा। अब मान लेते हैं कि टी टाइम बाद वो पार्टिकल यहाँ पर आ गया पी डैश पर, तो तब उसका प्रोजेक्शन हमें यहाँ पर दिखाई देगा। हमने मान लिया कि ये है एम, और तब हमें ये पार्टिकल ऐसा मूव होता हुआ लगेगा कि इधर तो ये सर्कल में मूव कर रहा है पी से पी डैश की तरफ, लेकिन यहाँ पर हमें डायमीटर पर लगेगा कि ये इस तरह से मूव कर रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट इसका हम ये वाई डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं। ओ को पी से मिला देते हैं। तो अब आप देखिए कि अगर ये पार्टिकल यहाँ इस पॉइंट पे आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगा, और ये इस सर्कल की रेडियस होगी, है ना। ये यहां से यहां तक ये सर्कल की रेडियस ही तो है, और ये भी सर्कल की रेडियस है। तो मींस ओ पी डैश क्या है, ये एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम ए लिख देते हैं। अब हम ये मान के चलते हैं कि जब पार्टिकल पी पॉइंट पर है, मींस टी इज इक्वल टू 0 पर है, तो इनिशियल फेज उसका 0 है। ठीक है, इनिशियल फेज ये बताता है कि टी इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ था, उसकी पोजीशन बताता है टी इज इक्वल टू 0 पे। तो हमने मान लिया कि टी इज इक्वल टू 0 पर वो 0 पर ही था। पी से पी डैश तक गया, थीटा डिस्प्लेस हो गया वो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, और थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा टी, क्योंकि हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये थीटा आ गया ओमेगा टी के इक्वल। अब अगर ये एंगल थीटा है तो इधर ये भी एंगल थीटा होगा। तो अब हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सप्रेशन। वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन देख रहे हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट भी वाई की टर्म में मिलेगा। तो हम यहां लेते हैं इन ट्राइंगल ओ एम पी डैश, इस ट्राइंगल में हम ले रहे हैं साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए, ओ एम, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ पी डैश। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इससे ओ एम आ गया ओ पी डैश साइन थीटा। ओ पी डैश क्या है, एम्पलीट्यूड है, और थीटा क्या है, ओमेगा टी है।
ओ एम क्या है, y है, ये डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम t पर। तो ये इक्वेशन हमें मिल गई डिस्प्लेसमेंट के लिए, कब, जबकि हमने इनिशियल फेज 0 लिया हुआ है। अब अगर इनिशियल फेज 0 ना हो, ठीक है, मान लेते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे वो फाई इनिशियल फेज पे था। फॉर इनिशियल फेज फाई y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई लिख देंगे। बस इतना चेंज हो जाएगा कि जो भी फेज है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। अब ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब होगा? फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t लेते हैं हम। तो इसकी हेल्प से हम ये देख सकते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होना चाहिए, साइन ओमेगा t को 1 होना चाहिए, क्योंकि साइन की ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो साइन ओमेगा t 1 हो गया, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू a आ गया, मींस डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है कब, जब साइन ओमेगा t 1 है। और अगर साइन ओमेगा t 1 है तो इसका मतलब, तो इससे हम एंगल निकालें, साइन ओमेगा t इज इक्वल टू साइन 90 के लिए ये वैल्यू बनाती है ना, तो मीन्स हम बोल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। तो वो हम यहाँ फिगर से भी देख सकते हैं कि P पे हमने 0 लिया है थीटा को, और जब ये थीटा 90 यहाँ पर हो जाएगा ना, थीटा की वैल्यू 90 यहाँ पर आएगी, तो उस टाइम पर ये अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं हम वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन हम डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से ही निकाल लेंगे। हमारे पास है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। अब वेलोसिटी निकालने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, dy अपॉन dt। तो d अपॉन dt a साइन ओमेगा t। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो v इज इक्वल टू, ये a तो ऐसे ही रहा, साइन ओमेगा t का डिफरेंशिएशन आ गया कॉस ओमेगा t, और इसमें चेन रूल भी लगेगा। आपको साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, इनके डिफरेंशिएशन पता होंगे कि हमें इसमें ओमेगा टी का फिर से डिफरेंशिएशन करना होता है। ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आ गया ओमेगा, तो इस तरह से ये ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसको भी हम आगे और लिखते हैं इस तरह से, y इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी को हम लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में जो डिस्प्लेसमेंट निकाला था वो क्या था, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो इससे हमारे पास साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ गई, y अपॉन ए, वो हम अब यहाँ पे रख देंगे। तो v की वैल्यू आ जाएगी ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस y अपॉन ए का स्क्वायर। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, ए ओमेगा और यहाँ से ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ए हो जाएगा, तो ए ओमेगा अपॉन ए, और यहाँ रूट में आ गया ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ए से ए कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू आ गई ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम v को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम निकाल लेते हैं v की भी मैक्सिमम कंडीशन कि वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी। फॉर v मैक्सिमम, तो हम इसको इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं और हम इससे भी देख सकते हैं। तो पहले हम लेते हैं v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी से। तो फॉर v मैक्सिमम के लिए कॉस ओमेगा टी को होना चाहिए 1, तो मींस v इज इक्वल टू ए ओमेगा, ये क्या है, v की मैक्सिमम वैल्यू है। तो v जब मैक्सिमम होगा तो उस टाइम पर इसकी वैल्यू होगी ए ओमेगा। अब यहां से देखिए, कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस 0, मींस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो मींस बिल्कुल मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, दैट इज वेलोसिटी इज
मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। तो जब ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से गुजरेगा तो उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अब इसको इस इक्वेशन से देखें तो फ्रॉम v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर v मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, y को 0 होना चाहिए, जो माइनस हो रहा है में से वो 0 हो जाए तो v की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। तो y 0 हो जाएगा तो क्या होगा, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर बचेगा, मीन्स a बचेगा, तो v इज इक्वल टू आ गया a ओमेगा। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो v मैक्सिमम इज इक्वल टू a ओमेगा। तो आपको v की इक्वेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम निकालते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अब हम v की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो v की वैल्यू क्या है, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो यहां से अब हम डिफ्रेंशिएट करके a निकाल लेते हैं, dv अपॉन dt वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन एक्सेलरेशन। तो d अपॉन dt a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो a की वैल्यू डिफ्रेंशिएट किया हमने, a तो ऐसे ही आ गया, ओमेगा भी आ गया, कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का हम चेन रूल से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो जस्ट ओमेगा आ जाएगा। तो इस तरह से माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो ए इज इक्वल टू आ गया माइनस ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये ए के लिए इक्वेशन आ गई। अब हम इसमें ऐसा कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, वो जो डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन है, हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो इससे साइन ओमेगा टी की वैल्यू y अपॉन ए रख दें हम। तो a इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और साइन ओमेगा टी की जगह y अपॉन ए से ए कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y। अब निकाल लेते हैं हम ऐसे ही फॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो फॉर ए मैक्सिमम हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं, ये वाली इक्वेशन लेते हैं पहले हम। ए इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी फॉर ए मैक्सिमम के लिए फिर क्या होना चाहिए, साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, मींस 1 होना चाहिए इसको। तो जब हम इसे 1 रख देंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। तो ये ए की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। फ्रॉम ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, इससे हमें चाहिए ए मैक्सिमम। तो ए मैक्सिमम में वाई की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि ओमेगा तो कांस्टेंट है। तो वाई की मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड होती है, तो भी ये ओमेगा स्क्वायर ए आ गया, क्योंकि वाई मैक्सिमम ही होता है एम्पलीट्यूड। तो इस तरह से ए की मैक्सिमम वैल्यू फिर से वही आ गई, ए ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा स्क्वायर ए माइनस साइन में। तो अब हम ये तीनों इक्वेशंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, एक साथ लिख लेते हैं, फिर हम इन्हें कंपेयर भी कर लेंगे और हम ये भी समझ पाएंगे कि कब इनकी वैल्यू मैक्सिमम होती है और कब इनकी वैल्यू 0 होती है। तो ये हमने ऐसे टेबल बना ली है। अब हम इसमें देखते हैं कि ये वैल्यू 0 कब होती है, 0 वैल्यू, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें बहुत इजी रहेगा टेबल की हेल्प से समझने में, और एक एक नंबर के क्वेश्चंस इसमें से पूछ लिए जाते हैं कि किस कंडीशन में क्या मैक्सिमम होता है और क्या क्या 0 होता है। अब डिस्प्लेसमेंट है तो वो हमें क्लियर ही है कि अगर मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रही है, t इज इक्वल टू 0 पे हमने मोशन स्टार्ट की है ना, फिर उसके बाद वो एक साइड गई, तो यहाँ एक साइड ये मैक्सिमम वाले पॉइंट पे y इज इक्वल टू ए एम्पलीट्यूड, फिर वो वापस मीन पोजीशन पे आई, और फिर वो दूसरी साइड गई y इज इक्वल टू माइनस ए तक, और उसके बाद फिर वो वापस इधर मीन पोजीशन पे आ गई। तो इस तरह से उसकी मोशन टू एंड फ्रो
हो रही है मीन पोजीशन से एक साइड, फिर मीन पोजीशन, फिर दूसरी साइड, फिर मीन पोजीशन, ऐसे करके एक वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट कहां पर जीरो होगा? मीन पोजीशन पे, और मीन पोजीशन मतलब थीटा इज इक्वल टू जीरो पे, तो y इज इक्वल टू जीरो एट मीन पोजीशन। तो इसमें तो हमें कुछ ज्यादा करना ही नहीं है। ऐसे ही मैक्सिमम वैल्यू इसकी कब होगी? y इज इक्वल टू a एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगा। अब वेलोसिटी को देखते हैं कि वेलोसिटी जीरो कब होगी? जब cos ओमेगा टी जीरो होगा। फॉर v इज इक्वल टू जीरो, cos ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो, मीन्स इसका मतलब है कि इस पे थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री, मीन्स एक्सट्रीम पोजीशन पर, एट एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पोजीशन v इज इक्वल टू जीरो। तो जब ये अपना मीन पोजीशन से एक साइड होगा, यहां पर होगा, तो एक मोमेंट के लिए इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी वापस आने से पहले। अब देखते हैं वेलोसिटी मैक्सिमम। तो वेलोसिटी मैक्सिमम के लिए फॉर v मैक्सिमम cos ओमेगा टी को होना होगा 1, और इसका मतलब है कि थीटा कितना होगा? 0 डिग्री, और ये आ गया मीन पोजीशन। तो ये v मैक्सिमम ये आएगा a ओमेगा, और ये कहां पर आएगा? मीन पोजीशन पर। तो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अब आ जाते हैं एक्सेलरेशन पे। तो एक्सेलरेशन पे देखें तो फॉर a इज इक्वल टू जीरो, साइन ओमेगा टी को जीरो होना चाहिए, मींस थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो वही मीन पोजीशन आ गया। तो एट मीन पोजीशन a इज इक्वल टू जीरो। अब a की मैक्सिमम वैल्यू के लिए फॉर a मैक्स साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, मीन्स थीटा जो है वो है 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम वैल्यू इसकी है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया एट y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो दोनों जगह पर जो वैल्यू होगी एक्सेलरेशन की वो मैक्सिमम होगी, है ना। एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और ये y इज इक्वल टू ए पर भी और y इज इक्वल टू माइनस ए पर भी होगा। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर पार्टिकल जो SHM एग्जीक्यूट कर रहा है जब अपनी मीन पोजीशन पे होता है, तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सेलरेशन जीरो होता है। और जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है तो उस टाइम पर वेलोसिटी मोमेंटरीली एक मोमेंट के लिए जीरो हो जाती है, और तब एक्सेलरेशन उसका मैक्सिमम होता है। अब हम इन तीनों के ग्राफ और बना लेते हैं। इसी टेबल से भी ये हम रिलेट कर पाएंगे। तीनों के लिए हम ग्राफ और ड्रॉ कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इसमें साइन है तो मीन्स हम t इज इक्वल टू जीरो से ग्राफ शुरू करेंगे। तो ये इस तरीके से आएगा ग्राफ। तो ये ग्राफ इस तरीके से आएगा। यहाँ आकर इसका एक ये ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये हो गया यहाँ पर t की वैल्यू जीरो, यहाँ पर ये t की वैल्यू हाफ, और यहाँ पर एक टाइम पीरियड इसका कंप्लीट हो गया वन ऑसिलेशन के लिए। पॉइंट पे y इज इक्वल टू ए, और इस पॉइंट पे y इज इक्वल टू माइनस ए। ये यहाँ से हम देख सकते हैं y इज इक्वल टू ए, और यहाँ पर हम देख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है। अब यही ग्राफ हम बनाते हैं वेलोसिटी के लिए। तो यहाँ पर साइन है तो यहाँ कॉस है। तो जिस टाइम पे हम वैल्यू जीरो रखेंगे इसकी टी की, तो जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम आएगी, उसमें ये यहाँ से शुरू होगा ऐसे। तो ये इस तरीके से आएगा। मैक्सिमम वैल्यू होगी उस टाइम पर ए ओमेगा, जब वो मीन पोजीशन पे होता है। जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होता है तो उसकी वेलोसिटी ए ओमेगा होती है, और यहाँ पर ये हो गया माइनस ए ओमेगा। अब आ जाते हैं एक्सेलरेशन पे। तो एक्सेलरेशन पे फिर से साइन है, बस एक ये माइनस साइन है। तो मींस ग्राफ स्टार्ट तो होगा जीरो से ही, लेकिन अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट इसका फेज होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ग्राफ ऊपर की डायरेक्शन में गया, तो यहाँ पे ये अपोजिट फेज में ऐसे आएगा नीचे। तो इस तरह से आएगा ये ग्राफ। और जो वैल्यू होगी इसकी, यहाँ ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर,
और इधर ये a ओमेगा स्क्वायर प्लस में, और ये हो गया इसका मीन पॉइंट o, और इधर ये t इज इक्वल टू 0 मीन पॉइंट। तो इन ग्राफ को आप देखें, ये वाला ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट के साथ, ये है वेलोसिटी, और यहाँ पर है ये एक्सेलरेशन। तो इनका रिलेशन भी देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में आप देखिए कितने का फेज डिफरेंस है, इन दोनों में फेज डिफरेंस है 90 डिग्री का। ऐसे ही वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को देखें तो इनमें भी 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है ना। जिस टाइम पर एक्सेलरेशन 0 है ये 90 पर है, डिस्प्लेसमेंट जब 0 पे है तो वेलोसिटी 90 पे है। और जब हम डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन को देखते हैं तो देखिए ये इधर ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इधर नीचे की तरफ, तो ये जस्ट अपोजिट है और ये दोनों 180 के फेज डिफरेंस पर है। तो ये फेज डिफरेंस यहाँ पर लिख रहा होगा, हम इनको देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर फेज डिफरेंस अब लिखा हुआ है, फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, ये हो गया 90 पाई बाय 2। फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, ये हो गया 180 पाई का फेज डिफरेंस। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फिर से ये 90 डिग्री। तो बच्चों आई होप कि आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर से क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपके इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।